वेलकम बैक अवर चैनल माँ बेटा ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर लर्निंग टुडे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जब कोई लाइट किसी सरफेस पर टकराई थी तो वो वापस उसी मीडियम से वापस चले गई थी स्टूडेंट्स। ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता करेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने जो ग्लास पहना है, जो चश्मा पहना है, उसमें क्या लगे हैं स्टूडेंट्स? लेंस लगे हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है लैब में, उसमें क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर काय का मतलब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए मिरर यूज करा था स्टूडेंट्स, किया था मिरर यूज। एंड हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम यहाँ पर लेंस का यूज करेंगे, ग्लास का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कांच के ग्लास में, कांच का ग्लास वाटर से फिल किया हुआ है एंड अगर हम उसमें कोई पेन या पेंसिल या फिर स्ट्रॉ डाल देंगे तो हमको वो वहां से मुड़ी हुई दिखाई देगी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में या फिर कभी भी ये प्रैक्टिकल को देखा होगा। लाइक मैं आपको ये शो कर रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्लास वाटर मीन्स ये ग्लास वाटर से फिल किया हुआ है एंड मैंने इसमें पेंसिल को पुटिंग कर दिया स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पेंसिल यहाँ से बेंड की हुई दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स। मुझे तो दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, आई कैन सी, यू कैन सी दी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मीडियम क्या है यहाँ पर? वाटर। तो जब भी कोई लाइट यहाँ पर आके टकरा रही है तो ये क्या हो रही है? उसी में जाकर क्या कर रही है? एब्जॉर्ब हो रही है या वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स। तो लाइट के इस टाइप के चेंजेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखेंगे हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। मीन्स रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? लाइट बाउंस हो रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? लाइट क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्शन इज बैंडिंग ऑफ लाइट ऑफ फेजेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट, मीन्स कोई मीडियम है, एयर या वाटर या फिर ग्लास, उसमें क्या हो रहा है? लाइट क्या हो रहा है? फ्रॉम बैंड हो रहा है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस into another. This bending by refraction make it possible for use the heavy students. Means बाहर का हमारे एटमॉस्फेयर का मीडियम क्या है? एयर। लेकिन बाहर एयर आई, एयर से लाइट आई इसमें एंड यहाँ पे मीडियम क्या है? वाटर। तो जब लाइट वाटर से पास हुई तो क्या हो गई? उसी में रिफ्लेक्ट हो गई स्टूडेंट्स। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट रेज आ रही थी और यहाँ से वापस जा रही थी, सेम हो रहा था स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? जब कोई इंसिडेंट रेज आएगी या लाइट की कोई रेज आएगी और यहाँ से क्या जाएगी? ये यहाँ से बैंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। मीन्स रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रेज आई एंड यहाँ पे लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्शन हो गई, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स, नॉर्मल यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है, बाउंस नहीं होगी। यहाँ पर लाइट क्या हो रही? बैंड हो गई। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो रेज आ रही है इसको क्या बोला हमने? इंसिडेंट रेज। मीडियम क्या है यहाँ पर? एयर। और यहाँ पर ये ग्लास है कोई, तो यहाँ पर ये ग्लास है, तो ग्लास में कोई रेज आई, इंसिडेंट रेज आई, तो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन अंदर की साइड हो गया, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। एंड इसको एंगल ऑफ क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि हमने लॉ देखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज देखे थे, सेम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज आएंगे स्टूडेंट्स। तो आगे मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे। अभी हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। तो इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल टू द रेफरेंस एड ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीन्स वहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक ही मीडिया से क्या हो रही थी? लाइट बाउंस हो रही थी। बट यहाँ पर क्या होगा?
क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, टू मीडिया रहेंगे, एक तो एयर एंड सेकेंड ग्लास। तो क्या आएगा, द इंसिडेंस रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल टू द रेफरेंस ए ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मींस पॉइंट तो एक ही है, सेम ही है यहाँ पर, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में था, तो पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन, मींस इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्शन रेज एंड यहाँ पर नॉर्मल, तीनों कहाँ है, सेम प्लेन पर ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर लाइट, मींस लाइट के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम समझने के लिए लेंस का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे मैं आपको लेंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस टाइप से लेंस टू टाइप्स के, मिरर टू टाइप्स के थे, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसी टाइप से जो लेंस होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड होता है कॉन्केव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है स्टूडेंट्स, बाहर से बोथ साइड से क्या होता है, उठा हुआ होता है स्टूडेंट्स, मींस इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देता है। एंड ये क्या होता है, बोथ साइड से झुका हुआ होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप से, मींस कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलेंगे, इस मिरर को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स, एंड इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, एंड इस लेंस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि जब कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट पड़ती है तो वो उसका स्ट्रक्चर आसानी से दिखाई देता है स्टूडेंट्स। सेम कॉनकेव लेंस में भी ऐसे ही होता है। तो इसके यूज क्या आएंगे स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस मींस हमारी जो ह्यूमंस की आईज होती है उसमें जो लेंस होता है, तो वो लेंस कौन सा लेंस होता है स्टूडेंट्स, हमारी आईज में जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स। इट इज यूज इन कैमरास। कैमरास में जो फोटो हम क्लिक करते हैं और उसमें बहुत आसानी से क्लियर इमेज आती है, हमारी फोटो हूबहू आ जाती है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स। प्रोड्यूस क्लियर इमेज। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में मतलब कि जो दूर से पास से दूर की चीजों को देखने के लिए हेल्प किया जाता है, उसको बोला जाता है टेलीस्कोप स्टूडेंट्स। तो टेलीस्कोप का यूज, टेलीस्कोप में भी कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो होता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस होता है, पी होल इन डोर, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो डोर होता है आजकल बाहर का, अंदर से बाहर को देखने के लिए उसमें एक पी होल लगा होता है हमारे डोर में, जिसको बोला जाता है, उसमें जो लेंस यूज किया जाता है वो होता है कॉनकेव लेंस स्टूडेंट्स। फ्लैश लाइट में भी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। यूज इन ग्लासेस मींस जो चश्मे बनाए जाते हैं जिनमें जो ग्लास यूज किया जाता है उसमें भी कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आज आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़कर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, आपके भी डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।